नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8वां देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यानी यहाँ पर आपको एक आकृति पैटर्न दिया है, इस आकृति पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो ये हमारा मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या वाला प्रश्न है। तो जब भी आपको ऐसे पैटर्न में लुप्त संख्या का पता करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसके आसपास बड़ी संख्या कहाँ पर लिखी है। तो जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पर दिया है तो इसके पास अगर हम बड़ी संख्या देखेंगे तो इस साइड हमें यहाँ पर 47 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 125 दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके सामने देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास छोटी छोटी संख्या है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इन संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर सबसे पहले 125 मिले, और सेम तरीके से इन संख्या के साथ भी वही लॉजिक लगाना जो आप यहाँ पर पहली वाली संख्या के साथ लगाओगे, और वहाँ पर भी आपको 47 का पता करना है। ठीक है, ये जो प्रश्न हमारा है एसएससी CHSL टियर 1 की 25 नवंबर 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न है सभी के सभी हमारे एसएससी CHSL में पूछे गए प्रश्न और एक ही शिफ्ट के प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर किसी प्रश्न को खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पता करते हैं कि यहाँ पर जो संख्या लिखी, जैसे कि यहाँ पर हमारा पास देखिए 125 लिखा है। तो ये कैसे लिखा, सबसे पहले तो यहाँ पर हम 125 का पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पता कीजिए कि 125 कैसे लिखा है। तो यहाँ पर सामने देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। तो इन संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 125 मिले। तो इनको अगर हम यहाँ पर आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 125 नहीं होगा, लेकिन अगर हम गुणा करके जाते हैं तो लगभग हो सकता है। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए इनका आपस में गुणा करते हैं तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। और 20 को भी क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20 संग कितने हो जाएंगे, तो 120 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए सभी का आपस में गुणा करने पर 120 आ रहा है, और यहाँ पर कितना लिखा है, 125 लिखा है। यानी कि अगर इसमें 5 प्लस कर देंगे हमारी ओर से तो 125 हो जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पर हम नीचे लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर भी इन दोनों का गुणा करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, और 14 का भी 3 के साथ गुणा करेंगे तो 14 त्रिया 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, गुणा करने पर 42 आया। और 42 में भी क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 5 प्लस किया तो यहाँ पर भी 5 प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। 47 भी यहाँ पर लिखा है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक मिल चुका है कि संख्या कैसे लिखी, 125 और 47। अब हम सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बता देंगे। तो सेम लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 पंजे 30 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 30 का भी यहाँ पर क्या करेंगे, 30 दूना यानी कि गुणा करेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास गुणा करने पर कितना आ रहा था, आपको होगा यहाँ पर 60 आ रहा है। हमें सेम तरीके से यहाँ पर भी क्या करना, जैसे हमने यहाँ पर 5 प्लस किया, यहाँ पर 5 प्लस किया तो यहाँ पर भी 5 प्लस करना है। तो 60 और 5 कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होगा, यानी कि यहाँ पर 65 होगा। तो 65 अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो आपको ऑप्शन में दिया होगा, हमें कहाँ पर दिया है 65, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और एक ही शिफ्ट में आपको और भी लुप्त संख्या वाले प्रश्न देखने को मिले थे। तो यहाँ पर मैं आपको अगला प्रश्न करवाता हूँ। अब ये हमारा 2 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर भी प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। वापस से सेम टाइप का प्रश्न, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताना कि इस पैटर्न में जो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। तो मैंने अभी क्या बताया था कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसके आसपास बड़ी संख्या कहाँ लिखी है। तो जैसे पैटर्न ऐसा हो तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम संख्या को देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 40 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 70 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 60 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम ये पता कर लेंगे सबसे पहले जैसे कि इन तीनों संख्या को मिलाकर यहाँ पर 40 कैसे लिखा है, और सेम तरीके से वही लॉजिक लगा के यहाँ पर भी 60 कैसे लिखा ये हम पता कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर संख्या को रख के 70 का भी पता कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी ओर से भी प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर देखिए जैसे इनको आपस में जोड़ेंगे तो देखिए 4 और 5 9 हो जाएंगे, 9 में 2 को जोड़ेंगे तो 11, यहाँ पर तो 40 लिखा। वापस हम यहाँ पर गुणा करके देखेंगे।
जैसे इनका गुणा कर देंगे आपस में, देखिए जैसे इनका गुणा कर देंगे, 4 और 5 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 पंजे 20। और यहाँ पर देखिए 20 का भी क्या करेंगे, 20 के साथ 2 का गुणा करेंगे तो 20 दूना 40। तो यहाँ पर सीधा सीधा 40 लिखा है। सेम लॉजिक नीचे लगाते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे वाले में यहाँ पर 5 से 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 5 चौको 20 हो जाएगा, और 20 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 20 तिरिया 60 हो जाएगा, और 60 भी यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए अब हम सेम लॉजिक लगा के यहाँ पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो जैसे देखिए सबसे पहले तो इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 2 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो 2 7 14। अब देखिए 14 के साथ यहाँ पर किस संख्या को रख के गुणा करेंगे, यानी कि 14 के साथ किस संख्या को गुणा करेंगे कि आपके पास 70 आ जाए। तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम 5 को रख देते हैं तो 14 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो 14 पंजे कितने होते हैं, तो आप कहोगे 14 पंजे 70 होते हैं। तो यहाँ पर 70 आ जाएंगे, ठीक है, और 70 यहाँ पर आ भी चुके हैं। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस हिसाब से क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 5 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और ये एक ही शिफ्ट का प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको एक ही टाइप के 2 प्रश्न करवा रहा हूँ। बढ़ते हम प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न ये भी उसी शिफ्ट में पूछा था। आपको पता होगा कि एसएससी सीएचएसएल में 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न यही करा कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। वापस से हमारा उसी पैटर्न का है, बस यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, बाकी चैप्टर वही है। लुप्त पद या लुप्त संख्या को ये आपको पता करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे 3 पैटर्न है, तो जब आपको अलग अलग पैटर्न दिया हो तो तब आपको क्या करना है, उस कंडीशन में देखना है कि कौन से पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस पैटर्न में दिया है। तो सबसे पहले आपको ये कोशिश करना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह जिस पैटर्न में है उस पैटर्न में, दूसरे पैटर्न में उसी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी, आपको ये पता करना है कि जैसे इस पैटर्न में यहाँ पर है तो इस पैटर्न में यहाँ पर 16 संख्या कैसे लिखी है और यहाँ पर 5 कैसे लिखी, ये सबसे पहले आपको पता करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर संख्या को बताना है, जैसे यहाँ पर 5 और 16 का पता कर लोगे तो पता कीजिए कि जैसे यहाँ पर आसपास जो संख्या, जैसे यहाँ पर देखिए 4 है, 3 है, 17 है, इन संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 5 मिले। चाहे आप यहाँ पर गुणा करो, घटाओ, प्लस करो, कुछ भी करो, आपको यहाँ पर 5 मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम लॉजिक लगाते हैं, जैसे इन दोनों संख्या को गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 3 चौको कितने हो जाएंगे, 12, और 12 में से क्या करेंगे, यानी कि सॉरी यहाँ पर देखिए 12 में से क्या करेंगे, या फिर हम 17 में से, जैसे यहाँ पर इनका गुणा करने पर 12 आ रहा है, और 12 में से अगर हम यहाँ पर 17 में से इस 12 को घटा देते हैं तो हमारे पास कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो 5 यहाँ पर दिया है, तो हमें लॉजिक क्या मिल रहा है अभी कि ऊपर वाली दोनों संख्या को गुणा करना है, गुणा करने पर जो संख्या आती है उसको इधर वाली संख्या से घटा देना है। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं, इनका दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर 8 आया है तो इस 8 को भी क्या करेंगे, इस 8 को भी 14 में से घटा देंगे। तो 14 में से अगर हम 8 को घटा देंगे तो कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 14 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 16 बचेंगे, मतलब हमारे पास 6 बचेंगे, लेकिन यहाँ पर 16 दिया है तो यहाँ पर 6 होना चाहिए। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर है ना, ये जो 1 दिखाई दे रहा है यहाँ पर 6 होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर 6 था तो यहाँ पर 6 होना चाहिए और लॉजिक यही वाली लगेगी, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे, जैसे देखिए ये वाला है फाइनल वाला, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इन दोनों का गुना करेंगे तो 5 दूना कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे इनका दोनों का गुना करने पर 5 दूना 10 हो जाएंगे, और इस 13 में से क्या करेंगे, 10 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 3 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो 3 हमें ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको 16 दिखाई दे रहा ना, यहाँ पर 6 थे, बस यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक होकर यहाँ पर 16 लिखा गया था, ठीक है, मतलब 16 हो गया था, बाकी यहाँ पर क्या था, 6 था। तो लॉजिक आपको यहाँ पर देखिए पैटर्न का पता चल चुका था। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न आपको यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने। अब यहाँ पर आपके सामने सीरीज का प्रश्न, तो जितने भी सीरीज के प्रश्न एक ही शिफ्ट में पूछे थे ये आपको यहाँ पर लाइन बाय लाइन देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है, और मैंने आपको बता रखा कि जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको संख्या को ध्यान से देखना कि संख्या कैसे लिखिए। तो यहाँ पर संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर हमें बटे में दिखाई दे रही है, 16/2, 36/2, यहाँ पर 100/2, फिर यहाँ पर 144/2, यानी कि बटे में तो 2 आ ही रहा है, बस हमें पहली संख्या का पता करना है। तो जैसे
जैसे यहाँ पर देखिए 16 है, मतलब अब अगर आप कहोगे कि 16 क्या है तो आप कहोगे कि 16 तो 4 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 16 4 का वर्ग है। आपको पता होगा 16 किसका वर्ग है, तो 16 4 का वर्ग है। फिर यहाँ पर उसके बाद 36 लिखा, 36/2 यानी कि 36 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे 36 6 का वर्ग है। फिर यहाँ पर देखेंगे 100 को, तो 100 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये 10 का वर्ग है। किसका? 10 का वर्ग। फिर यहाँ पर 144 लिखा, ये किसका वर्ग है, तो ये 12 का वर्ग है। यानी कि संख्या को ध्यान से देखने पर यहाँ पर सभी की सभी संख्या वर्ग लिखी और बटे में 2 लिखा है। तो पैटर्न को समझिए, जैसे यहाँ पर 4 का वर्ग, फिर यहाँ पर 6 का वर्ग, मतलब यहाँ पर +2 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए जैसे हमें अगला बताना तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से +2 कर लेंगे। तो यहाँ पर इस हिसाब से 8 का वर्ग आना चाहिए। और 8 में भी क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 10 का वर्ग, और 10 में भी 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 12 का वर्ग। मतलब यहाँ पर हमारा पास पैटर्न पूरी तरह से सही हो चुका है, क्योंकि सभी में 2 का मतलब 2 का अंतर है और उसका वर्ग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर 64/2 आना चाहिए। 64/2 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा श्रृंखला का ही प्रश्न है। प्रश्न ने क्या करा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने। वापस से देखिए सीरीज का प्रश्न है, आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया था आपको कि श्रृंखला को ध्यान से देखना कि श्रृंखला कैसे लिखी है। तो यहाँ पर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तो ना तो वर्ग दिखाई दे रहा, ना हमें घन दिखाई दे रहा। तो मैंने क्या बताया था, अगर वर्ग घन भाज्य संख्या नहीं हो तो आपको वहाँ पर अंतर देखना या फिर आपको भाग भी देना, ठीक है, डिवाइड भी करना है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर अंतर करेंगे तो 960 से 160 सीधे सीधे हमारे पास संख्या बहुत ज़्यादा माइनस हो रही है। फिर 160 से 32 यानी कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि भाग देना पड़ेगा। तो जैसे अगर हमें यहाँ पर देखिए 160 बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको पता होगा कि यहाँ पर 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, इसको अगर हम 6 से भाग दे देंगे, मान लो मैं इसको 6 से काटता हूँ तो 6 एकम 6 कटेगा, 3 बचेगा, 6 6 36 हो जाएगा, 0 का 0। तो यहाँ पर 6 से भाग गया। फिर यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, जैसे 160 को किससे काटेंगे कि 32 आ जाएगा। तो आप कहोगे 6 के बाद मान लो इसको मैं क्या करूँ, 4 से काटूँ, तो यहाँ पर 4 3 12 होगा, 4 चौक 16 होगा, तो 4 से तो आएगा नहीं। अगर मैं इसको 5 से काटता हूँ, अभी 5 से काटूंगा तो देखिए, क्योंकि देखिए हमें को काट के देखना है कि 32 आना चाहिए। तो 5 से काटेंगे तो 5 5 3 15, एक बचेगा, 5 दूनी 10, यानी 5 से काटने पर हमारे पास यहाँ पर 32 आ चुका। तो 32 को भी हमें इस पैटर्न के आधार पर काटना होगा। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर सबसे पहले 6 से काटा, फिर 5 से, तो यहाँ पर 4 से काटना चाहिए पैटर्न के हिसाब से। किससे काटना चाहिए, अभी हम इस पैटर्न के हिसाब से 4 से काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस करके है। तो जब हम 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 8 32, यानी कि यहाँ पर जो अगली संख्या आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो क्या 8 ऑप्शन में दिया है, तो 8 हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको अगर और भी अगली संख्या बताना होता तो इस 8 को भी आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 4 तो इसको 3 से काट के आप अगली संख्या बताते हैं, ठीक है, क्योंकि पैटर्न आपका यहाँ पर -1 वाला चल रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा सीरीज का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। यानी यहाँ पर आपको जो सीरीज दी रही ये हमारी रिक्त स्थान वाली, यानी कि रिपीटेड सीरीज कहते हैं, क्योंकि सीरीज आपको पता होगा एक तो नंबर सीरीज पूछी जाती है, लेटर सीरीज पूछी जाती है, उसके बाद अभी के एग्जाम में तो शब्द सीरीज भी पूछी जा रही है, और एक ये रिक्त स्थान वाली इसको कहते हैं रिपीटेड सीरीज, ठीक है। तो ये आपको सीरीज के प्रश्न ऐसे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले देखना है कि जैसे देखिए यहाँ पर डबल एक्स दिया, या फिर आपको गिन के यहाँ पर खंड भी बनाना, लेकिन हमें यहाँ पर एकदम से ट्रिपल वाई भी दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक्स के बाद वाई भर दूँ तो एक्स वाई जेड, यानी यहाँ से एक खंड बना, फिर डबल एक्स यानी कि यहाँ पर वाई भर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमें सीधा सीधा दिख रहा था, यहाँ पर वैसे तो हम गिन के इसको खंड बना के करते हैं, लेकिन सीधा सीधा दिख रहा है एक्स वाई जेड, फिर इनके ही डबल है, डबल एक्स डबल वाई डबल जेड और खंड बना देंगे। और यहाँ पर डबल एक्स दिख रहा था, यहाँ पर एक्स भर देंगे, तो यहाँ पर देखिए ट्रिपल एक्स ट्रिपल वाई, और यहाँ पर जेड को भर देंगे तो यहाँ पर ट्रिपल जेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो हमें सीधे सीधे दिख रहते हैं। अगर सीधे सीधे नहीं दिखे तो आपको यहाँ पर खंड बना के भी प्रश्न को सोल्व करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर पैटर्न को समझेंगे, श्रृंखला कैसे पूरी हुई। तो यहाँ पर सिंगल लेटर है एक्स वाई जेड, ये सिंगल है एक्स वाई जेड। उसके बाद यहाँ पर डबल एक्स डबल वाई, यहाँ पर डबल जेड है, यहाँ पर ट्रिपल एक्स ट्रिपल वाई ट्रिपल जेड है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक के बाद यहाँ पर 2 और 2 के बाद 3। तो यहाँ पर श्रृंखला इस प्रकार से हमारी पूरी हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर किसको भरा था, तो सबसे पहले हमने वाई को भरा,
फिर से हमने यहाँ पर y को भरा था, फिर हमने लास्ट x का भरा और लास्ट में हमने z को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए डबल वाई एक्स जेड, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लेटर को आप भरते हैं वो आपको ऑप्शन में चेक करना है। बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, सीरीज के इतने ही प्रश्न आए थे, ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न करें कि निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से देखिए, जैसे यहाँ पर क्या कहा था कि 5वें पद उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से, यानी कि जो दूसरा पद है ये पहले पद से संबंधित है, और यहाँ पर कह रहा है कि चौथा पद तीसरे पद से, यानी कि इस तीसरे पद से ये चौथा पद संबंधित है। तो उसी प्रकार यहाँ पर 5वें पद का संबंध किससे होगा, यहाँ पर ये आपको बताना कि कैसे होगा। तो देखिए जैसे प्रश्न का वैसे कि वैसे देखेंगे, हालांकि आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, इन दोनों में रिलेशन देखते हैं और यहाँ पर भी सेम तरीके से रिलेशन देख के फिर सेम टाइप पे यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले से पहले देखेंगे आई से, अगर हम डी को देखेंगे तो आई से डी मतलब कितना माइनस हो रहा है, तो आपको होगा आई 9 नंबर पे डी 4 नंबर पे, यानी कि 5 माइनस हुआ है, तो यहाँ पर भी 5 माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पर भी यू से पी मतलब यहाँ पर भी 5 माइनस हो रहा है। ठीक है, फिर जी से एफ, अगर आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमें सेम 5 माइनस होकर मिल रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखिए 5 माइनस करके भी हमें मिल रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान से देख के पीछे से देखते हैं, जैसे आप कहोगे पीछे से देखेंगे तो सी से डी मतलब 1 प्लस, ई से एफ मतलब यहाँ पर भी 1 प्लस, जी से यहाँ पर एच 1 प्लस, और यहाँ पर आई से जे तो यहाँ पर भी 1 प्लस। तो यहाँ पर तो सभी में हमें पीछे से 1 प्लस दिखाई दे रहा। सेम लॉजिक यहाँ पर देखिए, ओ से पी 1 प्लस, क्यू से आर यहाँ पर भी 1 प्लस, एस से टी यहाँ पर भी 1 प्लस, और यू से भी यहाँ पर भी 1 प्लस, मतलब यहाँ पर भी 1 प्लस वाला लॉजिक मिला। तो दोनों में हमें यहाँ पर सेम लॉजिक मिला, तो वही लॉजिक हम यहाँ पर आसानी से बता देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एच में 1 प्लस करेंगे तो एच के बाद क्या आएगा, तो एच के बाद आई आएगा। जे में 1 प्लस करेंगे तो जे के बाद के आएगा, फिर यू में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर वी आ जाएगा, और एन में 1 प्लस करेंगे तो एन के बाद ओ आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे आई के यहाँ पर देखिए जे के बाद यू के बाद वी आएगा, तो यू के बाद यहाँ पर वी देखेंगे तो वी नहीं दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए सभी में हमें समान लॉजिक मिली थी, लेकिन एक हमें यहाँ पर देखिए एच के बाद आई है, जे के बाद के है, यू के बाद वी और एन के बाद ओ। तो यहाँ पर हमारे पास आई के वी ओ, हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में यहाँ पर आपके पास हो सकता है कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, जैसे यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है एम, ठीक है, इसकी जगह आपको यहाँ पर वी कर लीजिए, क्योंकि देखिए जैसे हम टाइपिंग करते हैं जैसे आंसर की से लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्रश्न को सीधे सीधे आंसर की से लेते हैं, और मैंने आपको आंसर के एक बार सीधे बताया था तो वहाँ पर डबल डबल ऑप्शन आ रहा था। तो इसके कारण होता क्या है कि टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। वी आप यहाँ पर करेक्शन कर लेना, और आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आई के और ओ यहाँ पर मैच हो रहे थे, बीच वाला यहाँ पर मिस्टेक था। अब बढ़िए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में यहाँ पर BRIO को यहाँ पर FVMS लिखा जाता है तथा यहाँ पर DRAB को HVEF लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में यहाँ पर ATOP को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी प्रश्न है वो भी आपको यहाँ पर लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर देखिए लेटर का कोड हमें यहाँ पर लेटर दिया है, तो जिस प्रकार हमें लेटर का कोड लेटर दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, अल्फ़ाबेट में या तो माइनस प्लस करके देखना या फिर उनका अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बी के बाद हमें यहाँ पर पहला लेटर क्या दिखाई दे रहा है, बी से एफ, यानी कि बी हमारा 2 नंबर पे, एफ हमारा कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, मतलब यहाँ पर 4 प्लस हुआ। फिर आर से वी, आर हमारा 18 नंबर पे, बी 22 नंबर पे, यहाँ पर 4 प्लस हुआ है। आई से एम, आई 9 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, यहाँ पर 4 प्लस हुआ है। ओ हमारा 15 पे, एस हमारा 19 पे, यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है। अगर आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद होगी तो आप यहाँ पर आसानी से प्रश्न को जल्दी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमें सभी में लॉजिक क्या मिली, 4 प्लस 4 प्लस। यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगा के देखते हैं। जैसे डी 4 नंबर पे आता है, डी से यहाँ पर एच लिखा, एच 8 नंबर पे, यहाँ पर 4 प्लस हुआ। आर से वी मतलब यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है।
ए से ई यहाँ पर भी 4 प्लस हो रहा है, फिर बी से एफ यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ। तो इनमें भी आपको जो लॉजिक दिखाई दे रही है वो कौन सी वाली, 4 प्लस वाली ही दिखाई दे रही है। तो ए टी ओ पी का बताने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 4 प्लस कर लेंगे। ए में 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। और अगर ई ऑप्शन में देखेंगे तो केवल ए के ऑप्शन में दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रॉपर लॉजिक का पता कर लिया था तो हम ऑप्शन डी लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए टी में क्या करेंगे, वापस से 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। फिर बाद में ओ में 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर एस आ जाएगा। और पी में क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो पी 16 पे आता तो यहाँ पर टी आ जाएगा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर डी में मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ये सारे प्रश्न मैंने क्या बताया था कि एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 25 नवंबर 2025 की फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न है। तो आपको यहाँ पर एक ही शिफ्ट के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये आपको अंदाजा होगा, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैंने सीजीएल के एक ही शिफ्ट के प्रश्न करवाया था, 2 प्रैक्टिस सेट उनके करवा दिया था। अभी मैं आपको यहाँ पर सीएचएसएल के करवा रहा हूँ। उसके बाद आपको मैं रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी इनके भी करवा दूंगा, एएलपी टेक्नीशियन वालों का, ठीक है। बढ़ते हम प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में यहाँ पर हेड को यहाँ पर क्या करा, हेड को यहाँ पर 88 लिखा जाता है तथा यहाँ पर रेयर को 64 लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में यहाँ पर फ्रंट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। अब ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न, लेकिन यहाँ पर लेटर का कोड लेटर नहीं लिखा है, यहाँ पर लेटर का कोड संख्या लिखे। तो जब भी आपको लेटर का कोड संख्या देखने को मिले उस कंडीशन में आपको उन लेटरों को संख्या में बदलना। अब संख्या में कैसे बदलोगे, देखिए कई सारे तरीके होते हैं। या तो हम लेटर को गिन के संख्या में बदलते हैं, या फिर लेटर की प्लेस वैल्यू, या फिर लेटर के अपोजिट करके उनकी प्लेस वैल्यू, इस प्रकार का देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए जैसे एच हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। फिर ई कितने नंबर पे, तो ई हमारा ABCD में 5 नंबर पे। ए हमारा ABCD में 1 नंबर पे। डी हमारा ABCD में 4 नंबर पे। अब यहाँ पर क्या लिखा, 88 लिखा। तो इन संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें 88 मिल जाए। तो अगर हम इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गया 8 5 13, 13 में 1 को जोड़ेंगे तो 8 5 13 1 14, 14 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 18 मिल रहे हैं जोड़कर। अब यहाँ पर तो 88 लिखा है, यानी कि 18 को हम गुणा करके 88 तक पहुँच सकते हैं क्या, तो एक बार हम गुणा करके भी देख लेते हैं। तो अगर हम 18 को 5 गुना करते हैं तो 18 पंचे कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। और 90 में से 2 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, तो यहाँ पर आपको हो गया 88 बचेंगे। कितने बचेंगे, 88 बचेंगे। 18 पंचे 90 यानी कि 88 बचेंगे। और 88 यहाँ पर लिखा है। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं जैसे हमने अभी यहाँ पर लगाया हेड में। तो यहाँ पर देखिए सेम लॉजिक, जैसे आर हमारा ABCD में 18 नंबर पे आता है, फिर ई हमारा ABCD में 5 नंबर पे आता है, ए हमारा ABCD में 1 नंबर पे आता है और आर हमारा ABCD में 18 नंबर पे आता है। इनको जोड़ देंगे तो देखिए 18 का 18 18 दूना 36 हो जाएंगे। 36 में 1 को जोड़ेंगे तो 37 हो जाएंगे। 37 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 42 हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्या करा था, 5 गुना किया था, तो वैसे की वैसे हमें यहाँ पर भी 5 गुना ही करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लॉजिक हमने अपनाया था वही लॉजिक यहाँ पर लगाना, अलग से नहीं लगाना है, ठीक है। तो 5 गुना करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर तो 64 लिखा और इसका 5 गुना कर देंगे तो संख्या तो पहले ही बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये जो लॉजिक हमने यहाँ पर लगाई थी ये लॉजिक नहीं लगेगी, ठीक है। तो केवल हमारे पास यहाँ पर देखिए प्लेस वैल्यू से नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, हम इनका अपोजिट करेंगे। अपोजिट मतलब इनके विपरीत, ठीक है। जैसे एच का विपरीत क्या है, तो आपको कहोगे एच का विपरीत जो लेटर है वो एस है। ई का क्या है, तो ई का आपको पता होगा वी है। और ए का क्या है, तो ए का जेड है और ए का जेड है, ठीक है। ए का क्या है, तो ए का जेड है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जेड थोड़ा सा अलग बन रहा है, जेड है। उसके बाद वहाँ पर डी है। डी का क्या है, तो डी का आपको पता होगा डी का डब्ल्यू है। तो ये हमने क्या करा, इनके विपरीत लेटर निकाल लिए। अब इनको हम संख्या में बदलते हैं। जैसे एस हमारा 19 नंबर पे आता है, फिर वी हमारा 22 नंबर पे आता है, जेड हमारा 26 नंबर पे आता है और डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे आता है। क्या इनको जोड़ने पर 88 हो रहा है क्या, तो यहाँ पर देखिए इनको हम सभी को प्लस करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 19 और यहाँ पर क्या करेंगे, 22 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 19 और 22 41 और 41 में 26 को जोड़ देंगे। तो मान लो आप 26 को 27 मान लो और इधर 40 मान लो, तो 40 और 27 कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 67 हो जाएंगे। और 67 में 23 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 90 हो रहे हैं। सभी को जोड़ने पर यहाँ पर 90 और 90 में से 2 माइनस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर वापस से 88 हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपोजिट से भी हमारे पास यहाँ पर 88 निकल के आया है। अब सेम लॉजिक हम वापस से यहाँ पर लगाते रेयर में। तो यहाँ पर देखिए आर का विपरीत क्या है, तो आप हम सीधे लिखेंगे आर का आई है और आई आपको पता होगा 9 नंबर पे आता है, ठीक है। मैं यहाँ पर सीधे लिख रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आई का क्या है, 9 है तो 9 नंबर। फिर देखिए जिससे ई का क्या है, वी है तो वी आपको पता होगा 22 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर ए का जेड है और जेड कितने नंबर पे, 26 नंबर पे आता है।
फिर आर का आई है तो आई 9 नंबर पे आता है और लिख लेते हैं, और इनको हम क्या करते हैं जोड़ दे, मतलब सीधे हम क्या करते हैं अभी जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो जैसे 9 और 22 को जोड़ते हैं, और यहाँ पर देखिए 26 और यहाँ पर 9 को, ठीक है। तो 9 और 9 को अगर आप आपस में जोड़ोगे तो 9 दूनी 18 हो जाएंगे, और 18 में 9 दूनी 18, 18 में अगर 22 को जोड़ देंगे तो 18 और 22 कितने हो जाएंगे 40, और 40 में 26 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको हो गए 66 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 66 हो जाएंगे। और जैसे हमने यहाँ पर जोड़कर क्या करा था, यहाँ पर हमने क्या करा था 2 माइनस किया था जोड़कर, यहाँ पर भी 2 माइनस करेंगे, तो 66 में से जब 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे 64 बचेंगे। और यहाँ पर देखिए 64 भी दिया और यहाँ पर 88 भी दिया, तो हमने यहाँ पर एक ही लॉजिक से दोनों संख्या का पता कर लिया है। अब सेम तरीके से यहाँ पर हम फ्रंट का बता देंगे, तो आप भी यहाँ पर आसानी से बता सकते हो। जैसे कि एफ का विपरीत क्या है यू है, और यू ABCD में 21 नंबर पे आता है। आर का विपरीत क्या है आई है, आई 9 नंबर पे आता है। ओ का विपरीत क्या है एल है, एल हमारा ABCD में 12 नंबर पे आता है। एन का विपरीत क्या है एम है, और एम हमारा 13 नंबर पे आता है। टी का विपरीत क्या है जी है, जी 7 नंबर पे आता है। मैंने सीधे विपरीत करके ना संख्या ही लिखा है। अब इनको यहाँ पर हम जोड़ देंगे, तो 21 और 9 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएंगे। 30 में 12 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 30 और 12, 30 और 12 42 हो जाएंगे। और 42 में 13 को जोड़ देंगे, तो 42 में 13 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 55 हो जाएंगे। और 55 में 7 को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 62 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 62 हो जाएंगे। और हमें जैसे हमने यहाँ पर 2 माइनस किया, यहाँ पर 2 माइनस किया, तो यहाँ पर भी 2 माइनस करेंगे, तो 62 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रंट का 60 आएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सभी में एक ही लॉजिक लगाना है। बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, कोडिंग डिकोडिंग के केवल 2 ही प्रश्न पूछे थे। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज है, ये आपको बताना है। अब देखिए जैसे हमने ये CHSL के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, मतलब CHSL के PYQs को कर रहे हैं। अगला प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा थोड़ा सा मुझे आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैं एक ही शिफ्ट के ला के आपको करवा दूंगा। जैसे आप पेपर में बैठते हो और प्रश्न को सोल्व करते हो, वैसी की वैसी फीलिंग यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जो हर प्रश्न आ रहे हैं वो एक ही शिफ्ट के प्रश्न जैसे आपके एग्जाम में पूछे थे वैसे वाले हैं। तो आपको यहाँ पर खुद को सीरियस होकर प्रश्न को सोल्व करना चाहिए। अब आपको पता होगा कि रीजनिंग तो बहुत आसान है, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना हम क्या करते हैं पूरे में से पूरे क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए 25 में से 20-22 तो सब सही करेंगे ही करेंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 1-2 क्वेश्चंस भी ज़्यादा करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इसीलिए कम से कम आपको रीजनिंग अगर आसान है तो इसको अपना हथियार बना के कम से कम पूरे क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें प्रैक्टिस करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज हमें बताना है यहाँ पर कितने त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं, सिंगल सिंगल गिन लेते हैं। एक तो ट्रिक तो आपको पता होगी कि जैसे ये वाला त्रिभुज है और इसमें ट्रिक कैसे लगाना है, ये अगर आपको पता होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ पता है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा कि ऐसा अगर आपको आकृति देखने को मिले तो यहाँ पर क्या करना, आपको कॉलम में संख्या लिखना। जैसे 1, उसके बाद ये 2, 2 के बाद ये 3, 3 के बाद 4, सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ये वाली ट्रिक आपको पता होगा। सेकेंड हमें एक इस प्रकार की आकृति देखने को मिलती है, तो इस प्रकार की आकृति में भी आपको ट्रिक लगाने का तरीका पता होगा, जहाँ पर गिनेंगे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 का डबल करेंगे तो यहाँ पर 8। तो ऐसे आपको यहाँ पर ऐसी आकृति में यहाँ पर ट्रिक से त्रिभुज गिनने का तरीका तो आपको पता होगा और मैं हर प्रैक्टिस सेट में बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा तरीका नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पर हम सिंगल सिंगल गिन लेंगे। तो सबसे पहले सिंगल सिंगल गिनेंगे तो 1 के बाद हमारे पास एक ये भी है, एक सिंगल ये है, उसके बाद एक सिंगल ये है, एक सिंगल ये है। तो सिंगल सिंगल हमें टोटल यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं 5 दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम 2-2 को मिलाकर देखेंगे। अभी हमने क्या करा था 1-1 को देखा था, अभी हम 2-2 को मिला के देखेंगे। तो 2 को मिला के देखेंगे तो एक हमारा यहाँ से ये वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये मैंने 2 को मिला के देख रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 को मिला के देखेंगे तो एक हमारा ये है। उसके बाद और हम क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, इससे इसको मिलाएंगे तो ये भी 2 को मिला के है। तो यहाँ पर भी देखिए 2 को मिला के देखा तो एक हमारा ये भी है, जो मैं यहाँ पर ग्रीन में लिख रहा हूँ ये 2 को मिलाकर है, ठीक है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, जैसे ये रेड वाला है इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। ये मैंने 2-2 को मिला के 2 निकाला है। और हम 2 को मिलाएंगे तो जैसे देखिए यहाँ से इतने को 2 को मिलाएंगे, ठीक है। इससे इसको मिलाएंगे 2 को मिलाएंगे तो एक हमारा ये भी निकल जाएगा, एक ये हो गया। इसके बाद और हम यहाँ पर 2 को किसको मिला सकते हैं, तो आप कहोगे जैसे हमने इसको मिला लिया, इसको मिला लिया, ठीक है। हाँ हमने इसको नहीं मिलाया, अभी तक हमने इसको मिलाया था, हमने इसको नहीं मिलाया था। जैसे यहाँ से देखेंगे तो ये वाला
ये वाले हिस्से को हमने यहाँ पर अभी तक नहीं मिलाया था, ये वाला, ठीक है। एक हमारा ये हो गया एक, एक के बाद हमारा यहाँ से ये हो गया दो, और दो के बाद ये हमारा तीन, और तीन के बाद ये वाला चार। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर जो दो दो को मिलाकर वो कितने हैं, तो आप कहोगे दो दो को मिलाकर हमारे पास चार है। तो दो दो को मिलाकर चार है, तो देखिए सिंगल सिंगल पाँच थे और दो दो को मिलाकर चार है। उसके बाद और देखेंगे, अभी हमें यहाँ पर तीन तीन को मिलाकर देखना है। तो तीन को मिलाकर देखेंगे तो एक हमारा यहाँ से ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तीन को मिलाकर, ठीक है, एक, तो एक हो गया। एक के बाद और तीन को मिलाकर देखेंगे तो क्या आपको और दिखाई दे रहा था, आपको होगा कि हमें तीन को मिलाकर अभी एक साथ नहीं दिखाई दे रहा। अभी हमें यहाँ पर तीन को मिलाकर एक साथ नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक ही मिला, हमें यहाँ पर तीन को मिलाकर एक ही मिला है। तो तीन को मिलाकर एक ही मिला है, तो इसका मतलब ये कि इन सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में जो त्रिभुज की संख्या वो कितनी है, 10 है। कितनी है, 10 है। तो ऑप्शन में देखेंगे 10, हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको बस ध्यान से, अगर ट्रिक नहीं लगाना पड़े तो उस टाइम आपको एक एक को गिनना, फिर दो दो को, फिर तीन तीन को, चार चार को, ऐसे मिलाकर आपको गिनने की कोशिश करना है, ठीक है। बढ़ते हम प्रश्न 11 पे, और एक और प्रश्न त्रिभुज का ही पूछा था उसी शिफ्टा में। इसका सही जवाब बताने की कोशिश करें, इसे सोल्व करने की कोशिश करें। प्रश्न करें कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, सीधे सीधे हम ट्रिक लगाएंगे, तो ट्रिक लगाने में आप कन्फ्यूज भी हो सकते हैं। तो वापस आप एक एक गिनिए, एक एक गिनेंगे तो एक आपको ये दिखाई दे रहा, एक, एक के बाद ये दिखाई दे रहा, इसके बाद एक और ये दिखाई दे रहा, एक आपका ये सिंगल दिखाई दे रहा, उसके बाद ये सिंगल दिखाई दे रहा। आप कहोगे कि जैसे यहाँ से आप इसको मत सिंगल त्रिभुज लेना, क्योंकि ये त्रिभुज नहीं है तो ये नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसको सिंगल नहीं लिया। जहाँ जहाँ मैंने लिया था वो ये वाला, जैसे एक ये मैंने लिया, उसके बाद मैंने इसके बाद एक ये वाला मैंने लिया, उसके बाद इधर से मैंने इसको ये वाला सिंगल को ले लिया, उसके बाद मैंने इसे सिंगल को ले लिया, और मैंने एक इधर से ये वाले सिंगल को ले लिया। तो यहाँ पर हमें सिंगल कितने दिखाई दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 5। तो इसमें भी हमें यहाँ पर 5 सिंगल दिखाई दे रहे हैं, कितने, 5, ठीक है। अब हम यहाँ पर डबल डबल को देखेंगे, तो डबल डबल को देखने पर देखिए जैसे यहाँ से देखेंगे तो जो डबल वाला दिखाई दे रहा है वो यहाँ से ये बनेगा, ठीक है। ये दो को मिलाकर कितना बन रहा है, दो को मिलाकर एक हमारा ये बन रहा है। और देखेंगे तो यहाँ से देखिए इस कोने से यहाँ से देखिए ये वाला दो को मिलाकर कितना बन रहा है, तो आप कहोगे दो को मिलाकर ये वाला भी एक बन रहा है। फिर से हम देखेंगे जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ से मैं मान लो इस कोने से देखते थे, यहाँ से ऐसे जाएंगे ऐसे आएंगे, ये हमारा दो को मिलाकर कितना बन रहा है, तो एक बन रहा है। कितना बन रहा है, एक बन रहा। वापस से और देखेंगे कि आपको यहाँ पर दो को मिलाकर और कहीं से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे एक, जैसे यहाँ पर देखिए इस कोने से देखेंगे तो यहाँ से ऐसे जाएंगे और इन दोनों को मिला लेंगे। इन दोनों को अगर हम यहाँ पर मिला लेंगे तो एक हमारा यहाँ से ये भी बनेगा, तो एक हमारा यहाँ पर भी बन रहा है। क्या आपको और भी दो को मिलाकर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अभी हमें यहाँ पर दो को मिलाकर बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो दो को मिलाकर 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मैं 4 लिख लेता हूँ। तो टोटल हमारे पास देखिए सिंगल वाले कितने मिले थे, 5, और डबल वाले 4 मिले थे। उसके बाद हम यहाँ पर 3 को मिलाकर देखते हैं, तो 3 को मिलाकर यहाँ से देखेंगे तो देखिए यहाँ से ये इतना, ये 3 को मिलाकर बन रहा है 1, ठीक है। एक 3 को मिलाकर बना, तो यहाँ पर मैं 1 लिख लेता हूँ। इसके बाद और आपको 3 को मिलाकर देखें तो इस कोने से देखिए यहाँ से ये वाला 3 को मिलाकर बन रहा है, 3 को मिलाकर तो एक हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद 3 को मिलाकर हमें केवल 2 ही देखने को मिल रहा है, तो 3 को मिलाकर हमें यहाँ पर टोटल कितने देखने को मिले हैं, तो आप कहोगे 3 को मिलाकर हमें टोटल 2 देखने को मिले, तो यहाँ पर मैं 2 लिख लेता हूँ। अब 4 को मिलाकर 4 वाले दिख रहे हैं क्या, तो 4 नहीं दिख रहे, लेकिन हमें यहाँ पर हाँ 4 वाले दिख रहे हमें, 1 2 3 4, यानी कि इन सभी को मिलाएंगे तो एक ही हमारा बनता हुआ दिख रहा पूरा बड़ा वाला, ठीक है। तो ये भी हमारा बनता हुआ 4 को मिला के 1 दिखा। तो यहाँ पर टोटल कर लेंगे, तो यहाँ पर 5 4 9 2 11 1 12, यहाँ पर टोटल प्लस करने पर 12 आ रहे हैं। यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, 12 है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आपने भी ऑप्शन 12 को गिना होगा तो आपका सही जवाब है, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न करें कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब यहाँ पर देखिए कौन सी विकल्प आकृति यहाँ पर रखेंगे कि आकृति हमारी पूरी हो जाएगी और घुमाने की अनुमति नहीं है, आपको वैसी की वैसी उठाकर रखना है। तो देखिए ऑप्शन में कौन सी है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर हमें वैसी 2 दिखाई दे रही है, वैसी हमें यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो पहला तो हमारे पास ये वाली लाइन होना चाहिए, इस लाइन के जस्ट ऊपर यहाँ पर ये गोल होना चाहिए,
नीचे। तो ऐसा देखेंगे तो ये नीचे है, ये हमारा इस साइड है, तो ये दो तो हो नहीं सकते। ऑप्शन हमने यहाँ पर बी और सी को हटा दिया। अब हमारे पास यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेम दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पर देखिए एक लाइन ऐसी होना चाहिए गोल बनती हुई यहाँ से ऐसी वाली, ठीक है, दोनों में है, इन दोनों में ऐसी दिखाई दे रही। फिर अगर इनमें देखिए ये पूरी तरह से कोने में टच हो रहा है, ये भी कोने में टच हो रहा है, ये भी कोने में टच हो रहा, तो यहाँ से जो भी टच होगा वो सीधा सीधा यहाँ पर कोने में ही टच होगा। तो यहाँ पर अगर हम दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें कोने पे टच नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा इस लाइन पे भुजा पे टच हो रहा है, तो इस हिसाब से ये वाला नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास केवल ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो आपको गलती निकालने की भी कोशिश करना, ऐसा नहीं कि आप ऑप्शन नंबर डी फटाक से लगा के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। मतलब ये हमारी आकृति श्रृंखला का प्रश्न है, ठीक है, ये हमारा आकृति श्रृंखला का प्रश्न है। उस श्रृंखला में देखिए पहले तो हमारे पास नंबर सीरीज के 2 प्रश्न देखने को मिले थे, एक हमारा रिपीटेड सीरीज का था और आकृति सीरीज के भी 2 प्रश्न, यानी कि सीरीज के टोटल आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे एक ही शिफ्ट में। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम देखेंगे एक के बाद पहली आकृति से दूसरी को, दूसरी से तीसरी को और तीसरी से चौथी को, चौथी से हम 5वीं बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम पहली से क्या करेंगे दूसरी को देखते हैं। तो पहली आकृति को ध्यान से देखिए कैसी दिखाई दे रही है। तो आप कहोगे ये से हमारे पास यहाँ पर जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है उसके अंदर 3 अंदर छोटे त्रिभुज व्हाइट वाले वो सभी में एक जैसे हैं, तो वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो यहाँ पर हमारे पास जो एरो है, ठीक है, बाहर के साइड वाले एरो है, ये सभी के सभी बाहर के साइड है। लेकिन अगर हम पहली से दूसरी में देखते हैं तो एक एरो जो हमारा यहाँ पर ये अंदर की ओर आ रहा है, ठीक है, ये अंदर की ओर आ गया है, बाकी वैसे की वैसे हैं। फिर और अगले हम क्या करेंगे दूसरी से तीसरी में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये एरो तो पहले से वैसा की वैसा था, लेकिन दूसरी में और तीसरी में क्या हुआ एक और एरो उधर पलट गया, मतलब जैसे ये पलटा था वैसे एक और पलट गया। फिर तीसरी से चौथी में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो एरो पहले से था वो तो वैसे ही पलटा हुआ है, ये भी वैसे ही पलटा हुआ है, लेकिन इसमें एक और नया पलटा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पैटर्न हमारा क्या पता चल रहा है कि ये एरो पलटते हुए जा रहे हैं। तो अगला एरो और पलट जाएगा, अगला और पलट जाएगा। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जैसे ये जो अंदर का त्रिभुज है वो तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर एक एरो ऐसा पलटा हुआ था, एक हमारा पहले से ये वाला, एक हमारा ये पहले से पलटा हुआ है, तो अगला एरो और भी यहाँ पर पलट जाएगा। यानी कि पलटे हुए एरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और यहाँ पर अंदर की ओर रहने वालों की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इसमें तो तीनों एरो पलट रखे क्योंकि इसको पलटना था, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। इसमें चारों के चारों पलट रखे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए जैसे यहाँ पर पलटे तो है, लेकिन ये वाला जो एरो, ठीक है, ये वाला पलट रखा था, लेकिन इसमें सीधा के सीधा है, जबकि इसको पलटना था। ये स्थान चेंज ही नहीं कर रहे थे, ये अपने आप में पलट रहे थे। तो ये यहाँ पर वापस से सीधा हो रखा और ये वाला पलट रखा, जबकि इसको सीधा ही रहना था, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर ये भी पलटा है, यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला पलटा ही नहीं है, ठीक है, जबकि इसको देखिए यहाँ पर इसमें पलटा, इसमें पलटा, इसमें पलटा, इसमें पलटा, ये दोनों नहीं पलटे हैं। लेकिन जो अंदर की है, ठीक है, यहाँ तो अगर पलटने की बात करें तो बाहर वाले तो ठीक ही है, बाहर वाले तो सही है, लेकिन जो अंदर का त्रिभुज है इसमें डिफरेंट आ चुका है। तो आप इसको सीधे देख के भी हटा सकते हैं, क्योंकि देखिए जो अंदर के त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं वो इनसे ये वाला अलग है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। हमारा जो यहाँ पर सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा सीरीज का ही प्रश्न है। प्रश्न करें कि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो वापस से आपको एक आकृति के बाद एक को देखना है, जैसे हमने अभी जस्ट देखा था। तो सबसे पहले मान लो नीचे वाले चिन्ह को देखते हैं। पहली से दूसरी में देखेंगे तो जैसे ये वाला चिन्ह है, ठीक है, ये वाला चिन्ह है, ये क्या हुआ अगली आकृति में इस वाले स्थान पर आ चुका और ये वाला गायब हो गया है, ठीक है। ये वाला क्या हुआ तो ये गायब हो चुका है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे दूसरी से तीसरी को देखेंगे तो अभी ये वाला जो चिन्ह था, ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे ये वाला चिन्ह है, ये वाला चिन्ह है, यहाँ पर देखिए जैसे ये वाला जो चिन्ह था ये जो यहाँ पर आ चुका वो तो वैसा ही वैसा है। अब जो नया वाला यहाँ पर नया आके जोड़ा, यहाँ पर नया आके जोड़ा है, ठीक है, ये नया आके जोड़ा, यहाँ पर गायब हुआ था उसकी जगह ये खिसक गया और यहाँ पर नया आके जोड़ा। फिर अगले देखेंगे चौथी से पाँचवीं को देखेंगे तो ये तो यहाँ पर खिसक के आ चुका है और ये वाला भी गायब हो चुका है, ये वाला गायब हो चुका है और ये खिसक के यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, ये खिसक के कहाँ पर आया, ये यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर नया वाला और आया, वो कौन आया तो ये हमारा एरो नया वाला आ चुका है, ठीक है।
अब हमें अगली बताना है, तो अगली बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वाला खिसकेगा तो ये यहाँ पर आएगा, सबसे पहले ये वाला खिसकेगा तो यहाँ पर आएगा, तो ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, खिसक के यहाँ पर तो आया। लेकिन आपको पता हो कि अगली आकृति में ये वाला तो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, ये वाला पूरी तरीके से गायब हो जाएगा और ये खिसक के आएगा। तो अभी जो अगली आकृति में आना चाहिए ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब अगली आकृति में क्या होगा कि जैसे हम इससे इसको देखेंगे तो ये वाला जो निशान है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये वाला निशान यहाँ पर अगली आकृति में इस प्रकार का आ जाएगा, इधर वाला खिसक के आ रहा था, और यहाँ पर जो आकृति में ये यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर कोई नया आएगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर तो दूसरा नया वाला आ रखा, तो ये ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, और इसमें भी ये वाला आ सका तो ये वाला भी नहीं हो सका। दो ऑप्शन तो हमने ऐसे ही हटा दिए। अब हमारे पास यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन नीचे से सेम दिखाई दे रहे हैं। अब हमें यहाँ पर ऊपर वाले को चेक करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों यहाँ पर देखिए जैसे ये दोनों आकृतियाँ नीचे तो हमें सेम दिखाई दे रही है। अब हमें गलती कहाँ पर निकालना है, तो हम ऊपर देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक हमारा इधर घूम पे एक था, फिर ये वैसा की वैसा रहा, लेकिन यहाँ पर उधर घूम के दूसरा आया। फिर यहाँ पर देखिए ये वैसा की वैसा था, ये वैसा की वैसा उधर घूम के भी था, उसके बाद एक और नया इधर घूम के आ चुका है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो तीनों एक जैसे थे, ये भी ऐसा था, ये भी ऐसा था, ये ऐसा नया आ चुका है। तो अगला जो नया आया वो कैसा रहेगा, तो यहाँ पर ये वाला तो जो पहले बने हुए थे वो तो वैसा की वैसे रहेंगे, जो हमारे पास पहले बने हुए थे वैसे की वैसे रहेगा, लेकिन अगला आएगा जो वापस से ऐसे घूमते हुए आएगा, ठीक है। तो ऐसा वाला ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए उधर ही घूम रखा, जबकि दोनों के दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, एक वापस से उस साइड घूमेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको यहाँ पर छोटी छोटी गलती निकालना है, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक कागज के टुकड़े को प्रश्न के आकृतियों में कागज के टुकड़े को प्रश्न आकृतियों में दर्शाए अनुसार मोड़ा गया है तथा छिद्रित किया गया है। दिए गए विकल्पों में से बताइए कि खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। मतलब ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दर्पण प्रतिबिंब आता होगा, तो आप इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर लोगे। जैसे आपको यहाँ पर इतना सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसका कहना है कि इतने से हिस्से में आपको इस साइड मोड़ना है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर से इस साइड को मोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए कैसा चले जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो छोटा वाला आपको इस प्रकार का दिखाई दे रहा है वो तो वैसा ही रहेगा, लेकिन ये वाला जो वो ऐसा पलट जाएगा और यहाँ पर कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। पलट के वो ऐसा बन जाएगा क्योंकि ये कह रहा कि इतना सा मोड़ना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर वापस से इसको इस साइड पूरी तरह से मोड़ना है, तो इसको पूरी तरह से रोटेट कर देंगे, तो यहाँ मतलब मोड़ देंगे। तो देखिए जैसे ये वाला वो उस साइड कोने में चले जाएगा और ये कैसा दिखाई देगा, वो इस प्रकार का दिखाई देगा। ये वाला भी कैसा दिखाई देगा, तो वो इस प्रकार का दिखाई देगा। और यहाँ पर जो ऊपर नीचे वाला वो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो वैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। जो नीचे वाला इस पर ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा ही दिखाई देगा। ऊपर वाले पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वैसे की वैसे दिखाई देगा। तो इस प्रकार का बनेगा। हम यहाँ पर ऑप्शन में अगर हम गलती निकाल के देखते हैं तो इसमें तो जो बिंदिया बनना चाहिए था वो है ही नहीं, तो क्या ऑप्शन ए हो सकता, नहीं। इसमें यहाँ पर देखिए डबल बनना चाहिए, तो यहाँ पर सिंगल ही बन रहा है क्योंकि मोड़ने पर दो हो जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी सिंगल है तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर डबल और जैसा हमने बनाया था वो हमें ऑप्शन नंबर डी में मैच हो रहा है। तो ऐसा आपको ऑप्शन भी एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो जो बनाए जा सकते और नहीं बनाया जा सकते अक्षरों का यूज करके ऐसे दो प्रश्न पूछे थे एक ही शिफ्ट में। एक तो ये हमारा ये प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता ये पूछना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर विकल्प में देखिए कि जैसे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में जो लेटर यूज हो रहे हैं वही लेटर इन विकल्प में यूज होना चाहिए। इनके अलावा अगर दूसरे यूज हुए तो वो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, सीधे सीधे मैन्युफैक्चरिंग को देखोगे और यहाँ पर शब्दों को देखोगे तो आप कहोगे यहाँ पर ओ यानी कि कमिंग, यहाँ पर क्या है, कमिंग है। कमिंग मतलब यहाँ पर देखिए ओ आ रहा है, क्या मैन्युफैक्चरिंग में ओ है, तो आप कहोगे नहीं है, लेकिन यहाँ पर ओ बना रहा मतलब ओ दिया है तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बाकी ये सभी के सभी बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ओ हमारा मैन्युफैक्चरिंग में है ही नहीं तो ये कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि इसने ओ का यूज करा तो वो नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं बनेगा। बाकी आपका सभी के सभी यहाँ पर बन जाएगा। जैसे यहाँ पर फेसिंग बन जाएगा, मार्जिन बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्राफ्टिंग भी बन जाएगा, ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं बनेगा, कमिंग वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। सेम टाइप का प्रश्न है, खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। प्रश्न यहाँ पर भी वही कह रहा है कि यहाँ पर भी आपको नीचे मतलब दिए गए विकल्पों में से
वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर आपको बनाया जा सकता करके भी प्रश्न मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो नहीं बनाया जा सकता ये प्रश्न पूछ रहा है, तो बताइए कौन सा नहीं बन रहा है। आपको ऑप्शन का ध्यान से देखना है, यहाँ पर आपको दिया है तो इसके हिसाब से जो लेटर यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया वही के वही लेटर यहाँ पर होंगे तो वो बनाया जा सकता, अगर इनके अलावा कोई होगा तो वो नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कौन सा है। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर देखिए कंट्रवेशन में अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कन्वर्जन में, ठीक है, कन्वर्जन में यहाँ पर अगर हम देखेंगे ध्यान से तो जैसे यू आपको दिखाई दे रहा है, क्या यू वहाँ पर कहीं ना कहीं यूज हो रहा है क्या? यहाँ पर जैसे इसमें जो हमारे पास शब्द है इसमें यू कहीं ना कहीं है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये वाला नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर सीधे सीधे आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न हमारे ये सेम एड्रेस का प्रश्न है, एक एड्रेस वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या करे, देखिए प्रश्न करे कि आपको आधिकारिक रिकॉर्ड से एक मास्टर एड्रेस दिया गया है। आपका काम अभ्यर्थी के उस सही एड्रेस की पहचान करना जो स्वरूपण विराम चिन्हों वर्तनीय और संरचना के संदर्भ में मास्टर एड्रेस से बिल्कुल मेल खाता हो, मतलब जितने भी चिन्ह भिन्न वो सभी की सभी होना चाहिए। तो मास्टर एड्रेस हमारे पास यहाँ पर है, ये वाला जो मैं यहाँ पर आपको गोल गोल कर निशान कर रहा हूँ ये वाला मास्टर एड्रेस है। और इस मास्टर एड्रेस के हिसाब से किस विकल्प में ये आपको बताना कि ऐसा कौन से विकल्प में, तो ये ढूंढिए। यहाँ पर सबसे यहाँ पर फ्लैट B1 एक यहाँ पर चिन्ह भी लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास अंडरस्कोर, तो ये देखना है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर फ्लैट B1 अंडरस्कोर 1 होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं है, तो पहली गलती तो यहाँ पर हमें मिली है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। बाकी में फ्लैट यहाँ पर सभी में B1 दिया है, यहाँ पर कोमा भी लगा है, सब कुछ है। फिर यहाँ पर ऑर्चिड देखेंगे तो सभी में ऑर्चिड दिया है। गार्डन देखेंगे तो गार्डन हमारे पास यहाँ पर गार्डन से दिया है, यहाँ पर गार्डन है लेकिन यहाँ पर गार्डन से दिया, तो क्या ये गार्डन से वाला सही हो जाएगा क्या? नहीं, जबकि यहाँ पर गार्डन लिखा है और यहाँ पर गार्डन से लिखा है, एस लग गया है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी भी मैच नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ पर देखिए क्रॉस रोड 3, यहाँ पर देखेंगे क्रॉस रोड 3 में हमारे पास यहाँ पर जो रोड है यहाँ पर RD यानी कि शॉर्टकट लिखा है, जबकि यहाँ पर पूरा लिखा है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। बाकी देखेंगे आदर्श नगर जयपुर 30/2004, तो ये हमें यहाँ पर पूरा मैच हो रहा है। तो हमारा केवल ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है यहाँ पर हमारे पास मास्टर एड्रेस से, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आपको इस तरह से छोटी सी गलती निकाल के एड्रेस को सही ढूंढना है, ठीक है। हालांकि प्रश्न सरल होते हैं, बस हमारे पास क्या होता है कि टाइम कम होता है, तो हमें देखने में ऐसे में हम ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, ठीक है। बाकी प्रश्न को तो कोई भी सोल्व कर लेगा, हमारे पास यहाँ पर मेन बात है कि हम कम समय में कैसे प्रश्न को सोल्व करें। बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पश्चिम, फिर कह रहा है कि 12 किलोमीटर दक्षिण और अंत में 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो सीधी बात है कि एक व्यक्ति है, आप इसको चला सकते हैं या ट्रिक से भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मैं यहाँ से चलाता हूँ कि प्रश्न करा कि एक व्यक्ति 5 किमी पश्चिम में, यानी कि इधर से ये 5 किलोमीटर किधर गया, पश्चिम में, तो ये 5 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। कहाँ पर? यहाँ पर। आगे कह रहा है कि फिर वह 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर, मतलब दक्षिण किधर होता है, नीचे होता है, तो 12 किलोमीटर ये दक्षिण में आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं 12 लिख लेता हूँ। फिर कह रहा है कि अंत में 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो यहाँ था दक्षिण इस साइड, मतलब पूर्व इस साइड होगा दक्षिण से, तो ये 5 किलोमीटर चला है। अब कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से चला था और यहाँ पर आ चुका है, तो ये वाली जो दूरी है वो कितनी है आपको बताना। तो ये 5 है, तो ये 5 है, 5 से 5 कटेगा। अगर ये 12 है तो फिर ये भी 12 होना चाहिए। तो ये अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तब आप कहोगे 12 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी किलोमीटर की दूरी पर? 12 किलोमीटर की दूरी पर। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम ट्रिक से कैसे काउंट करते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उत्तर लिखते हैं, उत्तर के बाद हम यहाँ पर पूर्व लिखते हैं, पूर्व के बाद हम दक्षिण लिखते हैं और दक्षिण के बाद लास्ट में पश्चिम लिखते हैं। और प्रश्न करा कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पश्चिम में चला है, ठीक है। तो पश्चिम कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो कितना चला? 5 चला है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें इसके नीचे 5 लिख लेता हूँ। फिर वह 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो दक्षिण कहाँ पर है? यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 12 लिख लेता हूँ। अंत में वह 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो पूर्व कहाँ पर है? यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो चलता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास होता क्या है कि यहाँ पर मतलब जो अपोजिट होते हैं
वो घटते भी है और कटते भी है, घटते भी है और कटते भी है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे, इनसे इसको काटेंगे और घटाएंगे, इससे इसको काटेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पर पूर्व से पश्चिम कटेगा, क्योंकि पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, पश्चिम का पूर्व है, तो ये दोनों कट जाएंगे। और यहाँ पर तो कुछ नहीं, मतलब जीरो है, तो जब कटता नहीं तो हम घटाते हैं, तो इन दोनों में से घटाएंगे तो अंतर भी यहाँ पर कितने का रहेगा, 12 का ही रहेगा। अब जो बड़ी होगी वो दिशा हो जाएगी, किलोमीटर तो हमारे पास 12 हो जाएगा, और दिशा पूछा जाता तो किस दिशा में, तो वो दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर है। कहाँ पर है, दक्षिण में। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा भी था, ऐसा गया था, ऐसा आया था, यहाँ पर आ चुका था, तो ये वाली जो दिशा थी वो दक्षिण की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इस तरीके से बी हमारा सही जवाब है। हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करे कि आर दक्षिण की ओर चल रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आर दक्षिण की ओर चल रहा है और 3 बार दाएं तथा 4 बार बाएं मुड़ने के बाद वह किस दिशा की ओर चल रहा है, ये हमें प्रश्न पूछा। ये एक ही शिफ्ट में दिशा दूरी के 2 प्रश्न पूछे थे, इसीलिए मैं जो मिक्स प्रैक्टिस सेट करवा रहा था कि एक ही प्रैक्टिस सेट में लगभग सभी चैप्टर के प्रश्नों को करवा रहा था ना, वो मैं इसीलिए करवा रहा था कि CHSL की भी तैयारी हो जाए, CGL की भी हो जाए, रेलवे की भी हो जाए, या अदर स्टेट कांस्टेबल की भी हो जाए, इसलिए मैं वहाँ पर करवा रहा था। लेकिन कुछ स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर हमें यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा PYQs करवा दो, तो मैं यहाँ पर आपको PYQs करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे एक बार क्या करते हैं, मान लो बायां वाला को अलग लिखेंगे और यहाँ पर हम दाएं वाला को अलग लिखेंगे। मैं 2 तरीका बताऊंगा। ये पहला तरीका है कि जिससे मतलब ये दूसरा तरीका मान लो ट्रिक वाला, ये दाएं बाएं को लिखा तो इसने आर, ठीक है, आर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आर दक्षिण की ओर चल रहा है, आर दक्षिण की ओर चल रहा है। अब कह रहा है कि 3 बार दाएँ, तो 3 बार दाएँ मतलब यहाँ पर 3 बार दाएँ और 4 बार बाएं मुड़ने के बाद वह किस दिशा में चल रहा है, मतलब चल रहा होगा। तो ये 4 बार बाएं मुड़ा था, तो ये मैंने बाएं, ठीक है, आपको बाएं मतलब तो बाएं वाए है, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या करते हैं, हम अंतर देखते हैं, घटाते हैं। तो एक का अंतर है, तो हमें यहाँ पर केवल एक बार घुमाना है। अब हम ये एक बार किसकी तरफ घुमाएंगे, तो जो सबसे बड़ा है, तो बड़ा कौन है, तो आपको कहोगे 4 है, तो हम 4 की साइड घुमाएंगे, यानी कि 4 मतलब बाएं और घुमाएंगे। तो बाएं और, तो आर कहाँ पर है, दक्षिण की ओर चल रहा है, कहाँ पर चल रहा है, दक्षिण की ओर, मतलब इसका आर दक्षिण की ओर अगर चल रहा है तो इसका बायां किधर होगा, तो आपको कहोगे बायां इस साइड हो जाएगा और दायां इसका इस साइड हो जाएगा, क्योंकि ये दक्षिण की ओर जा रहा है। तो एक बार हमें जो बड़ा है उस साइड घुमाना है, तो 4 बड़ा है, तो 4 की साइड हम एक बार घुमाएंगे, मतलब बाएं और एक बार घुमाएंगे। तो यहाँ से एक बार घूमेगा तो यहाँ पर कौन सी दिशा की ओर आ जाएगा, ये पूर्व की ओर आ जाएगा। कौन सी दिशा की ओर आ जाएगा, पूर्व की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि देखिए हमारे पास एक दिशा है, ठीक है, ये दिशा आपको पता होगा, यहाँ पर उत्तर है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, पूर्व है, और नीचे दक्षिण है, और यहाँ पर लेफ्ट में पश्चिम है, ठीक है। तो ये आपको दिशा पता होगी। अब यहाँ पर प्रश्न का कहना है कि आर दक्षिण की ओर चल रहा है, मतलब यहाँ से जो आर है इस साइड चल रहा है, ठीक है, दक्षिण की ओर चल रहा है, मतलब ये इस दिशा में है, कौन, आर। अब यहाँ पर आर इस साइड चल रहा है, इसका मतलब इधर बायां होगा, इधर दायां होगा। लेकिन इसका प्रश्न का कहना है कि 3 बार दाएं, मतलब देखिए 3 बार दाएं, तो दायां मैंने क्या कहा, दायां इसका इस साइड होगा और बायां इसका इस साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका दायां इस साइड होगा, तो 3 बार दायां मतलब मैं 3 बार घुमाऊंगा। तो यहाँ पर है, यहाँ से पहली बार घूमेगा तो यहाँ पर पहुँच जाएगा, दूसरी बार घूमेगा तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये पहली बार में यहाँ पर पहुँचा, ठीक है, और दूसरी बार में यहाँ पर, और तीसरी बार में कहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। 3 बार दाएँ घुमा तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि 4 बार बाएं मुड़ने के बाद, तो अब हमें बाएं मुड़ना है। तो अभी वो कहाँ पर है, तो आप कहोगे अभी यहाँ पर है, तो अभी ये इस साइड घूम के है, ठीक है। अब इसको बाएं घुमाना है 4 बार, 4 बार घुमाएंगे तो इसी दिशा पे वापस आ जाएगा, ये आपको पता होगा। जैसे देखिए यहाँ से हमें वापस से कहाँ बाएं घुमाना, तो बाएं इसका वापस से एक बार घूमेगा तो यहाँ आएगा, दूसरी बार घूमेगा तो यहाँ पर आएगा, तीसरी बार घूमेगा तो यहाँ पर आएगा, चौथी बार में वापस यहीं पर आ जाएगा, मतलब उसकी दिशा वापस से पूर्व ही आ रही है। तो मैंने अभी आपको पूर्व निकाल के बताया था, वैसा कि वैसा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा घुमाना तो ऐसा भी घुमा सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा अगर बड़ी संख्या देती थोड़ा सा हम कन्फ्यूज भी होते हैं, लेकिन ये भी आसान है। यहाँ पर आपको पता हो गया तो ये 90 डिग्री या फिर एक बार घुमाओ इस प्रकार का, यहाँ पर 45 डिग्री बीच में होता है। बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अगर 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, तो यहाँ पर कह रहा है कि 1 जनवरी 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये हमें प्रश्न पूछा है। अब ये हमारा उसी शिफ्ट का प्रश्न है, सेम शिफ्ट के प्रश्न, और यहाँ पर कैलेंडर का भी प्रश्न देखने को मिला है, ठीक है। तो इसीलिए कि एसएससी में जैसा ऐसा होता है कि कभी आपको सीएचएसएल में प्रश्न देखने को मिलते, वो सीजीएल में नहीं मिलते, सीजीएल में मिलते वो जीडी में नहीं मिलते, जीडी में मिलते वो दिल्ली पुलिस में नहीं मिलते, ऐसा हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास कैलेंडर का प्रश्न है और कैलेंडर के प्रश्न को हम दो तरीके से सोल्व करते हैं। मतलब पहला मेन तरीका तो ये है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर तारीख लिखते हैं। जैसे ये तारीख 1 है, जनवरी का कोड 1 है तो 1 ले लेंगे, 2000 का कोड 6 है तो 6 को ले लेंगे, उसके बाद 24 से लास्ट की 2 डिजिट ले लेंगे, उसके बाद भाग देंगे तो 4 से देंगे तो यहाँ पर कितना 4 छेंगे 24, 6 बार में गए। ऐसा करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर 7 से भाग दे के डेट निकालते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, जैसे यहाँ पर क्या रहा है कि 1 जनवरी, यहाँ पर भी देखिए 1 जनवरी, ठीक है, दोनों में डेट सेम है, मतलब 1 जनवरी है और ईयर हमारा 1 साल का अंतर, ये 2024 है, ये 2025 है। तो आपको पता होगा जब 1 जनवरी 2024 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन आ जाएगा। तो अगर सामान्य वर्ष होगा तो 1 दिन बढ़ेगा और लीप वर्ष होगा तो 2 दिन बढ़ेगा। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे कि जो 2024 है, ठीक है, 2024 से हमें 2025 1 जनवरी का बताना है, ठीक है, 2025 1 जनवरी का बताना है। तो ये कौन सा ईयर है, तो आपको होगा ये हमारा लीप ईयर है। तो लीप ईयर में आपको पता होगा कि लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं और सामान्य वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो हमें यहाँ पर देखिए 1 जनवरी को सोमवार है तो यहाँ पर जो हमारे पास आने के लिए हमें 2 प्लस करना होगा। क्या करना होगा, 2 प्लस करेंगे तो आपको पता है सोमवार के बाद मंगलवार और बुधवार आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 जनवरी को जो वार होगा वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का हम यहाँ पर हमें एक ही डेट दी है तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं। बुधवार हमारे पास ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पर सेम डेट सेम ईयर मतलब ईयर का ज़्यादा अंतर हो जाता तो हम कूट निकाल के प्रश्न को सोल्व करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुणा है और यहाँ पर कह रहा है कि गुणा का अर्थ भागित है और भागित का अर्थ प्लस है, तो ये समीकरण को सोल्व करने पर क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 12, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम समीकरण को लिख रहा हूँ। समीकरण में पहली संख्या 12 है और यहाँ पर गुणा है और गुणा का अर्थ इसने क्या कहा, गुणा का अर्थ इसने कहा भागित है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या 4 को लिखेंगे। फिर अगला हमारे पास यहाँ पर भागित है और भागित का अर्थ इसने क्या कहा, प्लस का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस लगा लेंगे भागित की जगह और अगली संख्या 22 को लिख लेंगे, ये वाला, ठीक है। अगला हमारे पास प्लस है और प्लस का अर्थ इसने माइनस का, यहाँ पर हम माइनस लगा के अगली संख्या 5 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर माइनस है और माइनस का अर्थ इसने गुणा का, तो यहाँ पर हम गुणा लगा के यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को लिख लेंगे। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे बोडमास रूल पे। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग देंगे तो 4 3 12 यानी कि 3 बार में जाएगा। कितनी बार में भाग देने पर जा रहा है, तो आपको होगा 3 बार में। ऊपर से क्या करेंगे, हम प्लस 22 उतार लेंगे और माइनस यहाँ पर सीधा गुणा कर देंगे। 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये मैंने गुणा कर दिया। अब इनको जोड़ लेंगे तो 22 और 3 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। 22 और 3 25 और 25 ऊपर से क्या करेंगे, -15 उतारेंगे। तो 25 में से 15 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 10 बचेंगे और यहाँ पर माइनस का बचेगा या प्लस का, तो आपको होगा यहाँ पर प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर 10 आएगा। 10 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी हमारा देखिए गणितीय संक्रिया का प्रश्न, और गणितीय संक्रिया के प्रश्न आपको एक ही शिफ्ट में 3 देखने को मिले थे। यहाँ पर भी आपको देखिए, जिससे यहाँ पर एट द रेट मतलब देखिए एंड का अर्थ यहाँ पर प्लस कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है प्लस। तो हम यहाँ पर समीकरण को सीधे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले 6 दिया है और यहाँ पर क्या है डॉलर है, तो डॉलर का अर्थ इसने क्या कहा, डॉलर का अर्थ इसने गुणा कहा। तो यहाँ पर हम गुणा लगा लेते हैं और अगली संख्या 15 को लिख लेते हैं। फिर अगर हमारे पास एंड है और एंड का अर्थ इसने प्लस कहा, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे और अगली संख्या 11 को लिख लेंगे। फिर अगला हमारे पास वापस से डॉलर है और डॉलर का अर्थ गुणा कहा, तो यहाँ पर हम गुणा लगा लेंगे और अगली संख्या 5 को लिख लेंगे। ठीक है, अब इस समीकरण को वापस से बोडमास रूल पे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर गुणा करेंगे इधर, तो 15 छक्का कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 15 छक्का 90 हो जाएंगे। बीच में प्लस से 11 पंचे 55 हो जाएगा। तो इनको जोड़ देंगे अभी, ठीक है, क्योंकि प्लस आ गया सीधे सीधे। तो 90 और 55 को आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता होगा यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 145 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 145 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया, ये भी हमारा गणितीय संक्रिया का प्रश्न है। यहाँ पर तो पहले इसने ये कहा कि यदि ए का अर्थ प्लस हो और बी का अर्थ माइनस और सी का अर्थ यहाँ पर भागित तथा डी का अर्थ गुणा, तो निम्नलिखित समीकरण में कौन सा समीकरण सही है ये आपको बताना। और ये कथन के हिसाब से दे रहा है कि 2 समीकरण दिए और दोनों को सॉल्यूशन भी दिया, यहाँ पर 46 दिया और यहाँ पर 15 दिया है।
तो इन समीकरण को सबसे पहले तो चिन्हों को रख के सोल्व करने पर 46 और 15 आना चाहिए, तो कौन चीज़ सही है ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट को सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, या तो डायरेक्ट करो या फिर मैं लिख के कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मान लो 45 से, तो यहाँ पर मैं 45 लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले 45 है तो 45 लिख रहा हूँ, और यहाँ पर ए दिया, और ए का अर्थ इसका कहना है कि ए का अर्थ क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर मैं प्लस लगा लेता हूँ। अगला हमारे पास 13 है, 13 का बाद बी का अर्थ इसने क्या कहा, माइनस कहा, तो यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ, और अगली संख्या में यहाँ पर 38 लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सी, और सी का अर्थ इसने क्या कहा, सी का अर्थ इसने भागित कहा, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, भागित लगा देता हूँ और अगली संख्या 19 को लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डी, और डी का अर्थ इसने क्या कहा, गुणा कहा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, गुणा का चिन्ह लगा के अगली संख्या 6 को लिख लेता। अब इस समीकरण को बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे। सबसे पहले भाग देंगे, तो यहाँ पर 19 दूना 38 दो बार में जाएगा, ऊपर से यहाँ पर 45 को उतारेंगे, प्लस 13 भी उतार लेंगे, और माइनस यहाँ पर 6 दूना 12 सीधे लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने इसके साथ भी गुणा कर लिया, 6 दूना 12। अब इसका प्लस करेंगे तो 45 और 13 कितने हो जाएंगे, तो आप हो गए यहाँ पर 45 और 13, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8, और यहाँ पर 58 हो रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से क्या करेंगे, 12 माइनस करेंगे, तो 58 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो बचेंगे वो 46 बचेंगे। तो यहाँ पर इस समीकरण को सही करने पर 46 आ रहा है, मतलब पहली वाली सही है, ठीक है। अब ऑप्शन में हमारे पास केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों या फिर दोनों नहीं, ऐसा तो दिया है, तो दोनों नहीं ये तो हो नहीं सकता है। अब देखते हैं कि दूसरी सही या गलत है, फिर उसके हिसाब से हम ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि पहली वाली तो हमारे पास यहाँ पर सही है, हम दूसरी को लगाते हैं। दूसरी को मैं यहाँ पर डायरेक्ट कोशिश करता हूँ। ए का अर्थ इसने प्लस दिया तो यहाँ पर मैं प्लस रख देता हूँ, ठीक है। ए का अर्थ प्लस दिया तो प्लस रख दिया, बी का अर्थ माइनस दिया तो माइनस रख दिया, सी का अर्थ यहाँ पर भागित दिया तो मैं यहाँ पर भागित रख दिया हूँ, और डी का अर्थ क्या दिया, गुणा, तो यहाँ पर मैं गुणा रख देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इतने से इससे को भाग दे देंगे, ठीक है। तो भाग देंगे तो 4 नाम 36 9 बार में जाएगा, और 9 को क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो 9 पंचे 45। तो यहाँ पर हमारे पास भाग और गुणा करने पर 45 आ रहा है। इससे पहले संख्या क्या है, तो यहाँ पर -47 है, ठीक है। -47 से पहले +13 ये वाली संख्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इतने को पहले ही सोल्व कर दिया है कि यहाँ पर 4 से भाग दिया, 9 आया, 9 को 5 के साथ गुणा करें, 9 पंचे 45। फिर यहाँ पर देखिए माइनस को माइनस लिखा, 47 + 13 इधर हमने वैसा ही लिख दिया। इस समीकरण को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर 47 और 13 कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर 60 हो जाएंगे। उस 60 में से अगर हम यहाँ पर देखिए 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 15 बचेंगे। तो यहाँ पर भी 15 आ चुका है, मतलब ये वाली समीकरण भी सही है, दोनों की दोनों समीकरण सही है। जैसे 46 भी आया था, 15 भी आया, तो दोनों समीकरण सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। तो बस यहाँ पर देखिए प्रश्न तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको बस कितनी स्पीड से आप कर सकते हो ये मायने रखता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 5 वृत्तों ए बी सी डी और ई की त्रिज्या है, ठीक है। ई की त्रिज्या की तुलना की गई है, ई की त्रिज्या की तुलना की गई, यहाँ पर ए बी सी डी ई की त्रिज्या की तुलना की गई है। यहाँ पर ऐसा है कि ये रैंकिंग टाइप का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए किसी भी दो वृत्तों की त्रिज्या समान नहीं है, मतलब कोई भी दो वृत्त है उनकी त्रिज्या समान नहीं है, ठीक है, समान हो ही नहीं सकती। आगे यहाँ पर कह रहा है कि सी की त्रिज्या बी से अधिक है, यानी आपको पता होगा, या तो हम इसको खड़े कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सी की त्रिज्या, ठीक है, मान लीजिए सी है, ठीक है, सी की त्रिज्या है। अब सी की त्रिज्या बी से क्या है, अधिक है। तो बी से अधिक है तो यहाँ पर मैं नीचे क्या करता हूँ, इसको बी को नीचे रखता हूँ, क्योंकि सी की त्रिज्या बी से अधिक है। अब आगे कह रहा है कि लेकिन डी से कम है। सी की त्रिज्या बी से तो अधिक है लेकिन डी से कम है, मतलब डी की त्रिज्या इससे भी अधिक हो जाएगी, तो डी को मैं ऊपर रखता हूँ। ये तो बस आप इसको इस दो तरीके से कर सकते हैं, मैं और बता दूंगा। आगे कह रहा है कि ई की त्रिज्या सबसे अधिक है, तो चलो ई की त्रिज्या सबसे अधिक है तो ई को इस सबसे ऊपर रखता हूँ मैं, ई को सबसे ऊपर। उसके बाद कह रहा है कि बी की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और ए की त्रिज्या यहाँ पर कह रहा है 11 सेंटीमीटर है। तो देखिए ए की 11 है और ए कहाँ पर, इसने ऐसा कहा नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बी सी डी, बी की त्रिज्या क्या है, तो बी की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर मैं बी की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ए बी सी डी, मतलब यहाँ पर ए आ जाना चाहिए और ए बी से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ए की त्रिज्या कितनी दी है, 11 दी है, तो यहाँ पर मैं 11 लिख देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे, हमें प्रश्न करा कि वृत्त सी की संभावित त्रिज्या सेंटीमीटर क्या होगी ये बताना है।
सी की बताना, हमें किसकी बताना, सी की बताना कि सी की क्या होगी। तो देखिए अब अगर इसकी 3 है तो अगर हम अंतर करके जाते हैं तो जैसे यहाँ पर देखिए मतलब इसकी 11 है तो 11 से 14 मतलब यहाँ पर 3 का अंतर है। तो 14 से अगर हमें यहाँ पर बताना है तो 3 का अंतर कर लेंगे तो यहाँ पर संभावित होना चाहिए 17 होना चाहिए, और 17 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितनी होना चाहिए 21 होना चाहिए, सॉरी 20 होना चाहिए। यहाँ पर कितनी होना चाहिए 20, और 20 में 3 को जोड़ेंगे तो इसकी कितनी होना चाहिए, तो इसकी 23 होना चाहिए। हमें सी का पूछा है संभावित। तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर कम से कम देखिए 14 और 11 तो हो नहीं सकता है, और दोनों की एक साथ नहीं होगी तो ये तो हो नहीं सकता है। हमें यहाँ पर संभावित पूछा है तो देखिए हमेशा आपको पता है कि बी तो ए से बड़ा है और मतलब सी तो ए से बड़ा ही है तो इसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी, तो इसलिए यहाँ पर सी भी नहीं होगा। संभावित में हम 16 को लगाएंगे। ये तो एक हम संभावना देखा था कि यहाँ पर आपको ऐसा जो दिखाई दे रहा है, जो हमने 17 लाया था, ये तो मैंने अभी संभावना करके लाया था, ठीक है। ये तो मैंने संभावना करके लाया था कि यहाँ पर संभावना से आपको मैं बता सकता हूँ। बाकी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये वाला नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए पेज आ चुका है, तो यहाँ पर इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखिए कौन सा वाला सबसे बड़ा अगर देखा संभावना में तो यही वाला सही जवाब होगा, क्योंकि 14 और 11 तो हो नहीं सकता है, और ये तो छोटा हो रहा है 14 और 11 से, तो सी भी नहीं हो सकता। तो संभावना पूछा है, यहाँ की संभावित पूछा है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये हमने अभी 25 क्वेश्चंस देखे हैं। तो आप बताइए मुझे कि आपको इन 25 क्वेश्चंस में से कितने प्रश्न आए हैं, आपने कितने प्रश्न को सही करे हैं, ठीक है, और आपने कितने प्रश्न सही करें जी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा होगा, उसमें मैंने सीजीएल के प्रश्नों को करवाए हो, तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख लीजिए, ठीक है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो यहाँ पर आपको लोगो दिखाई देगा, क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी आपका स्कोर क्या रहा है ये मुझे कमेंट करके बताओ, और अगला प्रैक्टिस सेट में कौन से PYQs लेकर आऊँ ये भी मुझे कमेंट करके बता देना। तो चलिए हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।